के विचारों के बारे में यदि हम चर्चा नहीं करते और केवल रस्म अदायगी करते हैं, क्योंकि बाबा साहब के विचार उन्हें जान लेना, उन्हें अपने जीवन में उतार लेना, क्योंकि आज बाबा साहब की और उनके विचारों की जितनी आवश्यकता इस देश में है उतनी शायद आज से 10-15 साल पहले नहीं थी। जो संविधान की धारा 14 है जो हम सबको बराबरी का हक देती है, 47 से पहले ऐसा नहीं था। धारा 15 इस बात का हक देती है कि जो दलित होंगे, पिछड़े होंगे, उन्हें नौकरियों में विशेष अवसर दिए जाएंगे, जिससे कि यदि 100 नौकरी है और दलित देश में 22 है तो 22 नौकरी दलितों के लिए रिजर्व होंगी। उससे पहले के जमाने में ये बात नहीं थी। बाबा साहब ने ये हक दिया कि चाहे स्वर्ण है, चाहे दलित है, चाहे पिछड़ा है, चाहे महिला है, सबकी एक वोट होगी, सबकी उस वोट की कीमत बराबर होगी। बाबा साहब ने ये बात भी कही थी कि जो धर्म हमें स्वतंत्रता नहीं सिखाता, जो धर्म हमें भाईचारा नहीं सिखाता और जो धर्म हमें समानता नहीं सिखाता, वो धर्म किसी काम का नहीं है। और उन्होंने ये बात भी कही थी कि जो जाति व्यवस्था है, ये जाति व्यवस्था के चलते भारत की तरक्की किसी भी रूप में संभव नहीं है। जातियां एक बहुमंजिली इमारत की तरह है, जिसमें जिस मंजिल पर जो फंस गया वो फंस गया। और उससे भी खराब बात यह है कि हमारा हिंदू धर्म इस जाति व्यवस्था को मान्यता देता, और यही वजह थी कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़ा और उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। और उनका साफ कहना था कि ये बीमारी जो दूसरे धर्म है, जैसा सिख है, इस्लाम है, जहाँ भाईचारे की बात हुई है, जहाँ आदमी को आदमी के बराबर मानते हैं, वहाँ भी ये बीमारी हिंदुस्तान में आकर के फैली है। तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना, उसका समावेश यदि नहीं है, यदि कोई धर्म ना होकर के, धर्म एक बड़ी ऐसी चीज है जो आध्यात्मिक चीज है। यदि कोई धर्म नियम बनाने लगे, ये ऊंचा, ये नीचा, ये छोटा, ये बड़ा, ये मंदिर, ये प्रण लेकर करना पड़ेगा कि बाबा साहब के बनाए गए संविधान के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे और उनको वो कोई जवाब देंगे कि बाबा साहब के संविधान को कमजोर करना चाह रहे हैं। तो साथियों, बाबा साहब के अमूल्य योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आज हमारे पास जो भी अधिकार है, अगर हम सिंहासन करीब सड़क पर चल रहे हैं, सिंहासन के लोकतंत्र में अपनी आवाज रख रहे हैं, तो ये किसी और का देन नहीं है साथियों, ये हमारे भारत के संविधान की देन है, संविधान के उस निर्माता की देन है जिन्होंने अपने कलम के द्वारा हमें इस प्रकार का अधिकार दिया है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, अपना धर्म मानने के लिए स्वतंत्र अगर है तो बाबा साहब के संविधान के नीचे है। तो साथियों, अगर इस देश में कोई ग्रंथ है, सबसे बड़ी ग्रंथ है, तो भारत का संविधान है साथियों। इसलिए हम एक बार जोरदार नारे हैं, भारत के संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भारत के संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। धन्यवाद साथियों। अब है तमाम साथी भाई बहन बच्चे बाबा साहब को फूल अर्पण करते हुए हम नाश्ता ग्रहण करते जाएंगे। पहले तमाम बड़े लोग